मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं वीडीटीवी भारत। आज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की जयंती पर हमारी खास पेशकश। अब्दुल कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वर कस्बे के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। उनके पिता जैनुल आबदीन नाविक थे। 7 भाई बहनों वाले परिवार में कलाम सबसे छोटे थे, इसलिए उनके अपने माता पिता का विशेष दुलार मिला। चमत्कारिक प्रतिभा के धनी डॉक्टर अबुल पकीर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम भारत के ऐसे पहले वैज्ञानिक हैं जो देश के 11वें राष्ट्रपति के पद पर भी आसीन हुए। राष्ट्रपति बनने से पूर्व देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया। 5 वर्ष की अवस्था में रामेश्वर के प्राथमिक स्कूल में कलाम की शिक्षा का प्रारंभ हुआ। कलाम का बचपन बड़ा संघर्षपूर्ण रहा। उन्होंने भौतिकी और गणित विषयों के साथ बीएससी की डिग्री प्राप्त की। अपने अध्यापकों की सलाह पर उन्होंने स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चेन्नई का रुख किया। वहां पर उन्होंने अपने सपनों को आकार देने के लिए एरोनॉटिकल इंजीनियर का चयन किया। वे 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से जुड़े। यहाँ पर उन्होंने विभिन्न पदों पर कार्य किया। उन्होंने यहाँ पर आम आदमी से लेकर सेना की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाओं की शुरुआत की। कलाम ने अपनी अद्भुत प्रतिभा के बल पर इस योजना को भलीभांति अंजाम तक पहुंचाया। जुलाई 1980 में रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा के निकट स्थापित करने के भारत को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब के सदस्य के रूप में स्थापित कर दिया। डॉक्टर कलाम ने भारत को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से रक्षा मंत्री के तत्कालीन वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर वीएस अरुणाचलम के मार्गदर्शन में इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की। डॉक्टर कलाम ने त्रिशूल, पृथ्वी, आकाश, नाग, अग्नि, ब्रह्मोस्त्र मिसाइलों के सफल प्रेक्षण ने भारत को उन देशों की कतार में ला खड़ा किया जो उन्नत प्रौद्योगिकी व शस्त्र प्रणाली से संपन्न है। रक्षा क्षेत्र में विकास की यह गति इसी प्रकार बनी रहे। भारत को सुपर पावर बनाने के लिए 11 मई और 13 मई 1998 को सफल परमाणु परीक्षण किया। इस प्रकार भारत ने परमाणु हथियार के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण सफलता अर्जित की। डॉक्टर कलाम नवंबर 1999 में भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार रहे। नवंबर 2001 में प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार का पद छोड़ने के बाद उन्होंने अन्ना विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की। उनकी पुस्तक इंडिया 2020 में देश के विकास का समग्र दृष्टिकोण देखा जा सकता है।